ठीक है बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है, जैसे लेट अस से अगर हम भाग रहे हैं, ठीक है, लेट अस से सबसे पहले क्या हुआ कि शेर देखा हमने, या कोई शेर तो बहुत बड़ी चीज है, छिपकली देख ली, छिपकली तुम्हारी तरफ आई और तुम भागे, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। चलिए हम लायन मान लेते हैं, लायन आया और तुम्हारा एकदम रिफ्लेक्स एक्शन एक्टिवेट हुआ कि भागो, और उससे क्या हुआ, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम ने एड्रीनालिन सिक्रीट की। एड्रीनालिन ने क्या किया, हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया, जिसमें से बहुत सारा ब्लड अब फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ गई, किडनीज का काम बढ़ गया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो इकट्ठे काम कर रहे हैं टू ओवरकम दैट सिचुएशन, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, या हम सिंपल अगर भाग रहे हैं, ना भी हमें स्ट्रेस हो, हम सिंपल भाग रहे हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। सबसे पहले हमारी मसल्स काम करें, मसल्स में बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो हो जाएगा, ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो उसके कारण, अगर ज्यादा चाहिए तो उसके कारण हमारी रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ जाएगी। ठीक है, उस रेट ऑफ हार्ट बीट से क्या होगा कि ब्लड जल्दी से फ्लो करेगा, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएगी, टेम्परेरी ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन सेल्स में ज्यादा होगा, ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी क्योंकि हमें ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, इस तरह बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो फास्ट हो जाएगी। उसके बाद हम रुक गए तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो सब ऑर्गन्स जिनकी एक्टिविटी तेज हो गई थी वो सब धीरे 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 बैक टू नॉर्मल हो रहे हैं। ठीक है, बट अगर आप ये सोचो कि आप भाग रहे हो और आपका हार्ट जो है ना उतनी तेजी से काम नहीं कर रहा, रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ी नहीं, रेट ऑफ हार्ट बीट अगर नहीं बढ़ेगी तो ब्लड जल्दी से फ्लो नहीं करेगा, ब्लड वेसल्स डायलेट भी हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम भाग ही नहीं सके। ठीक है, एक एक्टिविटी खत्म ही हो जाएगी। तो इसलिए किसी भी एक्टिविटी, जैसे हमने खाना खाया, खाना खाया, डाइजेशन शुरू हुई, डाइजेशन शुरू हुई तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के सेल्स एक्टिव हो गए, वहां पे ज्यादा क्या चाहिए, अब एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी किसकी हेल्प से, ग्लूकोज के या फूड के ब्रेकडाउन से मिलेगी, उसके लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो लंग्स में एक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो इस तरह हर एक्टिविटी के लिए एक से ज्यादा ऑर्गन एक दूसरे से सिंक्रोनी करके काम करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन लिख लो, इट इज synchronous activity of more than one organs and organ systems, organs and organ systems to perform a particular activity, to perform a particular activity which helps in maintaining, which helps in maintaining homeostasis, which helps in maintaining homeostasis. आई थिंक लास्ट टाइम मेरे से किसी ने पूछा था कि होम्योस्टेसिस क्या है। तो होम्योस्टेसिस इज मेंटेनेंस ऑफ constant internal conditions of the body, even if external conditions changes, even if external conditions changes but internal conditions are maintained, this is called as homeostasis. For example, our body temperature
remains 98.4 degree even if atmospheric temperature is, हम कह सकते हैं, सब जीरो। सब जीरो टेम्परेचर, कई बार सब जीरो भी हो रहा है, -2 -3 टेम्परेचर भी हो रहा है, और एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर चाहे हाई है चाहे लो है, बट हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है 98.4 डिग्री ही रहता है। दिस इज कॉल्ड एज होमियोस्टेसिस। फर्स्ट इज, देन सेकेंड है मेंटेनेंस ऑफ osmolarity of body fluids। ठीक है, ये भी हमारी बॉडी में आपको पता है ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अनदर इज मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर। जनरल हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर, sugar content in body, etc. Even if we take more sugary or no sugary diet, more sugary ही हम कहें, शुगर तो हर एक नहीं है। So this is all homeostasis। फिर शुगर क्यों हो जाती है, अगर ज्यादा मीठा खाते हैं? वो तो फिर वो तो नॉर्मलिटी है ना, वो तो डिजीज है ना। अब हम जो है, चलो टचवुड, अभी मुझे कोई डायबिटीज नहीं है ना, आप बच्चे हो, जितना मर्जी खा पी लो, ठीक है, ये थोड़ी कि आपकी ब्लड की शुगर बढ़ गई, वो तो फिर डायबिटीज मेलाइटस है, बीटा सेल काम नहीं कर रहे, सब शुगर बढ़ गई, होमियोस्टेसिस खराब हो गया है। ठीक है ना, हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें, ठीक है। तो दिस इज ऑल होमियोस्टेसिस। मैम आपने नो शुगरी डाइट बेटा पता है क्यों नो शुगरी डाइट? कुछ होता नहीं है, क्योंकि हर चीज में कार्ब्स तो है ही है, थोड़े या ज्यादा। ठीक है, इसलिए हमने नो शुगरी डाइट लिख दिया। हम लेस कह सकते हैं, ठीक है, मोर शुगरी डाइट और लेस शुगरी डाइट। ओके, ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन। ड्यूरिंग एक्सरसाइज, फर्स्ट है मोर मस्कुलर एक्टिविटी। requires more energy। मोर एनर्जी बनाने के लिए requires more oxygen and more glucose। which is transported through blood
Therefore, more blood flow to muscles. इसके कारण इससे क्या है? That is increasing rate of heartbeat and rate of breathing. ठीक है, और तीसरा इसी के साथ ही डायलेशन ऑफ आर्टरीज, ठीक है. दिस रिक्वायर activation of some hormones by glands. ठीक है, तो सिर्फ मस्कुलर एक्सरसाइज के लिए कितने टिश्यूज एंड ऑर्गन्स जो है एक साथ काम कर रहे हैं? यस और नो? ठीक है जी. Yes, Yes. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, व्हेन द मस्कुलर एक्सरसाइज, व्हेन वी स्टॉप द एक्सरसाइज, यहाँ पे लिखिए, the nerves which supply messages to the muscles, to the blood vessels, to the lungs, comma, functions of lungs, heart, blood vessels, and other associated organs returns back to normal. ठीक है. This shows that for a simple activity like exercise, many tissues and organs coordinate with each other. ठीक है, so this is an example of coordination. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. अब हमने क्या कहा कि एक तो इनको, इन सब के लिए एक तो हमें क्या चाहिए? एक्टिवेशन ऑफ सम हॉर्मोन्स बाय ग्लैंड्स एंड रिले ऑफ impulses from neural system. ठीक है, इन सब के लिए दो चीजें कोऑर्डिनेट कर रही है मेन, एक तो न्यूरल सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी, द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी इज रेगुलेटेड बाय, इन सबको कौन रेगुलेट कर रहा है? इज रेगुलेटेड बाय nervous system and endocrine system. नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है बेटा? नर्वस सिस्टम से लेट अस से अगर
हार्ट की एक्टिविटी को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, तो नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स है वो डायरेक्ट कहाँ पे सप्लाई कर रही है, हार्ट को कर रही है, ठीक है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो फिर नर्वस सिस्टम जो है वो हार्ट को और लंग्स को कनेक्ट कर रही है। डाइजेशन कंट्रोल करनी है तो नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स आ रही है वो स्टमक को या इंटेस्टाइन को जा रही है। तो पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल है। हमारे ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारे सेंटर्स है। अगर मैं अभी बोल रही हूँ तो स्पीच सेंटर है, वो एक्टिवेटेड है मेरे ब्रेन का, है ना। और इंटीग्रेटर सेंटर है जो मेरे सेंटेंसेस को इंटीग्रेट कर रहा है। एक लैंग्वेज सेंटर है, ठीक है, विच इज कंट्रोलिंग माई लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी और पंजाबी, व्हाटएवर इट इज, राइट। So there are different centers in brain which connect to different parts of the body. तो नर्वस सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है नर्वस सिस्टम का थ्रू न्यूरॉन्स। पर जो एंडोक्राइन सिस्टम है, बेटा मैं लिखवाती हूँ, पहले समझो। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है कि अगर हमारे को स्ट्रेस है तो हमारी एड्रीनल ग्लैंड्स है, उसने सिक्रीट, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स है नो, उसने सिक्रीट कर दिया एड्रीनलिन, एड्रीनलिन को ब्लड में छोड़ दिया। उसके बाद जहां वो ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है एड्रीनलिन, तो जहां जहां पर भी उसके रिसेप्टर्स है, हार्ट पे रिसेप्टर्स है, लंग्स पे रिसेप्टर्स है, किडनी पे रिसेप्टर्स है, वहां जाके एड्रीनलिन बाइंड कर गया और उसने, एड्रीनलिन ने इन सभी स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल कर लिया। हमारी यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसने सिक्रीट किया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उस हार्मोन ने सीधा किस पे एक्ट किया, थायराइड ग्लैंड पे। उसके रिसेप्टर्स कहाँ है, थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड ने क्या सिक्रीट किया, थायरोक्सिन, है ना। थायरोक्सिन आगे काम कर रहा है, ठीक है। तो वो जो हॉर्मोन्स है वो पॉइंट टू पॉइंट नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने केमिकल्स ब्लड में रिलीज कर दिए एंड फ्रॉम द ब्लड it goes to different parts of the body and these hormones they control different parts of the body at the same time, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो, the neural system provides point to point connection. The neural system provides point to point connection between the central nervous system and the specific organ or tissue. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा, Ma'am, repeat कर दो. neural system provides point to point connection between nervous system या central nervous system and the specific tissue or organ. Whereas endocrine system provides chemical integration. Whereas endocrine system provides chemical integration through hormones. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ करके लिखना 10 न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, 10 न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट, इंटीग्रेट होता है प्रोसेसिंग, कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट various activities, coordinate and integrate various activities of various organs, of our body so that they work in synchronous fashion. Synchronous means इकट्ठे काम कर सके. They work in
सिंक्रोनस फैशन। ठीक है जी। तो पहले हम इस चैप्टर में हमने एंडोक्राइन का नहीं काम करना है, वो हमारा लास्ट चैप्टर है केमिकल कंट्रोल। इसमें हमने इस चैप्टर में हमने करना है न्यूरल कंट्रोल, तो हम उसी की ही बात करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटा। हम ये कह सकते हैं फिर जो हार्मोन्स है जहाँ से वो मतलब ट्रैवल वेन से वो उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं केमिकल्स हर जगह पर, जहाँ पे उनका काम होता है सिर्फ वो उधर ही फिर फंक्शन करते हैं। बेटा देखो वो ट्रेवल तो हर जगह कर रहे हैं, पर काम वहीं पे करते हैं जहाँ पे उनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जहाँ पे उनका काम रिक्वायर्ड है। ओके मैम। ठीक है। और जो एंडोक्राइन, अगेन फिर हम एक बात और क्या देखते हैं कि व्हाई केमिकल कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन न्यूरल कंट्रोल इज ऑलरेडी प्रेजेंट। लिखो क्वेश्चन, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। व्हाई chemical control is required when neural regulation is already present। हाँ जी, कोई भी मुझे बताए इसका आंसर। बेटा क्योंकि जो न्यूरॉन्स है वो मैंने क्या बताया है कि मैम ताकि वो एक्शन फास्ट ना हो, वो नहीं slow। नहीं, न्यूरॉन फास्ट है बेटा। नर्व्स पहुंच नहीं पाते बहुत ज्यादा डीप ऑर्गन्स में भी, ऐसा कोई आंसर है रिलेटेड? हाँ बिल्कुल आंसर यही है बेटा, बिकॉज आंसर आप लिख सकते हो कि ऑल्दो न्यूरल कंट्रोल इज क्विक कंट्रोल, ऑल्दो neural control is quick control, but it is point to point connect, full stop करके। nerves cannot reach each and every cell of the body, nerves cannot reach each and every cell or tissue of the body, therefore nerves, they activate particular endocrine gland which secrete hormones in blood, and the hormone reaches each and every part of the body through blood, क्योंकि blood तो हर जगह जा रहा है। They activate endocrine gland They activate endocrine gland which secrete hormones in the blood. Full stop करके the hormone reaches every nook and corner of the body through blood. तो जहां पे भी रिक्वायरमेंट होगी वहां पे काम हो जाएगा। ठीक है। So thus in other words we say that endocrine system is also under control of nervous system. Endocrine system is also under control of nervous system. हम क्या कहते हैं बेटा, आजकल ना डायबिटीज बहुत लोगों को हो गई है, तो हम दो रीजंस कहते हैं डायबिटीज हो गई। डायबिटीज क्या है? दैट इज इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा है, ठीक है, या कम बन रहा है। ये नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल नहीं बन रहा है, बट कम बन रहा है, जिससे ब्लड शुगर बन गई है, ज्यादा हाई हो गई है। तो अब हम दो रीजन कहते हैं, क्यों हो गई, हमारे सब कुछ ठीक था बट क्यों हो गई हमें डायबिटीज। तो दो रीजन बताते हैं। एक तो आजकल हम कहने लगे पे हेरिडिटी है, चलो उसका मैं ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगी, बट ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं जी हमारे तो किसी को था ही नहीं, हमें कैसे हो गई। तो वो कैसे हुई बेटा कि दो रीजंस मानते हैं। क्या मानते हैं कि एक तो आपका लाइफस्टाइल, कि आप खाते हैं, सो जाते हैं, बैठ जाते हैं, कुछ आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई वॉकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, जिससे आपके बॉडी के ऑर्गन्स ना धीरे धीरे खत्म होते हैं। बीटा सेल्स जो पेनक्रियाज जो है वो दब जाता है, बीटा सेल्स काम करना बंद करते हैं। दूसरा हम कहते हैं कि स्ट्रेस के कारण है। बहुत सारी चीजें आजकल हम कहते हैं स्ट्रेस के कारण है। स्ट्रेस में क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम नहीं ठीक काम कर रहा,
उसका स्ट्रेस सेंटर इतना ज्यादा एक्टिवेट हो गया कि बाकी के सेंटर्स जो है वो थोड़े सप्रेस हो गए या वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। तो इसके कारण जो है हमारी पेनक्रियाज नहीं काम कर रहे या हमारी थायराइड ग्लैंड नहीं काम कर रही या सो देयर आर मेनी अदर डिसीजेस। तो इसका क्या मतलब है, इन द लास्ट बट आई वांट टू conclude in this that the endocrine system is also under nervous control. Is it okay? ठीक है जी? Yes. Yes. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा न्यूरल कंट्रोल या नर्वस सिस्टम। द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। Basic unit of nervous system is neuron। ठीक है जी? तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन के दो पार्ट्स हैं, सेल बॉडी एंड processes. This is these are branched but short processes। और ये नीचे की तरफ unbranched but a long single process। So this is cell body। और सोमा और साइटोन। This is nucleus। This is neuroplasm। In the neuroplasm, there are present some granules। These granules are called as Nissl granules। NISSL। Nissl granules। These are actually ribosomes। Then there are present thread-like structures। These are neurofibrils। प्रोसेसेस जो है वो दो टाइप की है, ब्रांच्ड, स्मॉल एंड मेनी प्रोसेसेस। बहुत सारी है, ब्रांच्ड है, छोटा साइज है। These are called as dendrites। These are called as dendrites।
dendrites has missile granule. These receive the impulses, therefore called as afferent process. ब्रैकेट में लिख लेना यहीं पे afferent processes because they take impulses from the adjacent neuron and pass to the cell body. Afferent process क्या? afferent जो किसी को पास करती है, जैसे हमने ग्लोमेरुलस में किया था. afferent arteriole passes blood to glomerulus. यहाँ पे क्या है? passes impulse to cell body. ठीक है? receive the impulse from the adjacent neuron and passes to the cell body. तो प्रोसेसेस मैंने बताई है, एक है डेंड्राइट्स, another is axon. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए. द सिंगल लॉन्ग unbranched process is called as axon. Has neurofibrils. Lack missile granules. Has neurofibrils but lack missile granules. The cytoplasm is called as exoplasm. It is lined by exolemma on the inner side. और इसके बाहर बेटा outside exolemma are present Schwann cells. Outside exolemma are present Schwann cells and the layer is called as neurilemma. Neurilemma formed of Schwann cells. ठीक है जी. Then the axon at the end has branchings called as axon endings. Axon at the end has branches called as axon endings. Which terminate into a swelling. ये इनको बोलते हैं
axon endings which terminate into the swelling called as synaptic node. Synaptic node. ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करें। ठीक है, इस तरह थोड़ा सा ये इस तरह से। ओके, एक चीज और समझो फिर लिखना कि जो एक्सॉन पार्ट है, एक्सॉन पार्ट को पहले ध्यान से समझो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नर्व फाइबर। इसको नर्व फाइबर भी कहते हैं। इट कैन बी माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। ये जो अभी हमने बनाया है ये है नॉन माइलिनेटेड। मैं आपको थोड़ा सा माइलिनेटेड दिखाऊं, फिर लिखना जरा। ये देखिए, ये है एक्सोलेमा। एक्सोलेमा के बाहर ये बेटा एक फैटी लेयर है, माइलिन की बनी है। दिस इज माइलिन शीट। माइलिन शीट इज ए फैटी टिश्यू। ठीक है, और इसके बाहर ये बेटा न्यूरीलेमा तो है ही है। देख रहे हो आप, अंदर क्या है? एक्सोलेमा। इसके बाहर ये रेड कलर का क्या है? दिस इज, थोड़ा सा हम इधर से ये बना लें ताकि इधर मुझे कुछ दिखता है। ब्लैक वाला है एक्सोलेमा, ये है माइलिन शीट, उसके बाहर है ये श्वेन सेल्स। और आप देख रहे हो माइलिन शीट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसके बीच में थोड़े थोड़े से गैप्स हैं। दैट आर कॉल्ड एज nodes of Renvier, where myelin sheath is absent. ये क्यों एब्सेंट होती है? आई विल टेल यू लेटर ऑन। ये कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है? ठीक है, दिस इज नॉन माइलिनेटेड। आप क्या देख रहे हो बेटा? नॉन माइलिनेटेड में भी एक्सोलेमा है, सॉरी न्यूरीलेमा है। यहाँ पे एक चीज और, माइलिन शीट माइलिनेटेड, इसके नीचे लिख लेना myelin sheath is secreted by न्यूरीलेमा। On its inner side,
In non-myelinated nerve fibers, न्यूरीडेमा is present, but उन्होंने माइलिन शीट नहीं बनाई, नहीं तो उनकी अपनी मर्जी। Is it okay? ठीक है, तो ये माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में डिफरेंस है। पहले ये बनाओ सारा और फिर मैं तुम्हें लिखवाती हूँ। मैम आपने वो क्या लिखा है, साइनेप्टिक नॉब? यस, नॉब। अच्छा, एक्सॉन के आगे लिख लेना efferent process takes impulse from cell body and passes to next adjacent neuron. जो न्यूरॉन से लेता है उसको कहते हैं एफरेंट प्रोसेस, और जो न्यूरॉन को देता है दैट इज इफरेंट प्रोसेस। करो फटाफट से। कर लिया बेटा सबने? नो मैम। नो मैम। कर लो। तो अब आपको ये तो नहीं बताने की जरूरत है कि एफरेंट एंड इफरेंट प्रोसेसेस क्या है, नर्व फाइबर क्या है। ठीक है, एक्सॉन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड एज नर्व फाइबर। ठीक है जी, इज इट ओके और नॉट? यस मैम। यस। नेक्स्ट एक और, यहाँ पे थोड़ा सा एक और बनाइए। आउटसाइड न्यूरीलेमा is present a layer of connective tissue called as endonuria, called as endonuria. चाहे वो माइलिनेटेड है चाहे नॉन माइलिनेटेड है, सबके बाहर एंडोन्यूरियम होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ nerve fibers. There can be sensory nerve fibers and there can be motor nerve fibers. Sensory nerve fibers and motor nerve fibers. जो सेंसरी नर्व फाइबर्स है दे टेक या कंडक्ट आप लिखो तो वो ज्यादा ठीक है, कंडक्ट सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स वो है जिन्होंने एनवायरनमेंट से स्टिमुलस लिया, चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से चाहे इंटरनल एनवायरनमेंट से, वो रिसेप्टर्स है। ठीक है, जिन्होंने स्टिमुलस लिया फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद है मोटर नर्व फाइबर्स, दे कंडक्ट मैसेजेस
from central nervous system to effectors. इफेक्टर्स जिन्होंने आगे रिस्पॉन्ड करना है, रिसेप्टर्स वो जिन्होंने ले लिया कोई मैसेज कि भाई अच्छा ये हुआ है, कोई बात नहीं, मैं हेड ऑफिस को बता देता हूँ, वो हेड ऑफिस को बताता है, हेड ऑफिस फिर एक्शन देता है कि क्या करना चाहिए, ये काम आ गया, इसको कैसे करना चाहिए, ठीक है। फिर उसने एक सारी प्लान बनाई और फिर वो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने वर्कर्स के पास मैसेज भेजता है कि जाओ अब ये काम करो। तो वो मैसेज कौन लेके जा रहा है? मोटर नर्व फाइबर, ठीक है। तो फैक्टर्स कौन से हैं? मसल्स एंड ग्लैंड। रिसेप्टर्स एंड मसल्स एंड ग्लैंड्स। रिसेप्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हमारी आई में है फोटो रिसेप्टर्स, हमारी स्किन में है टच रिसेप्टर्स, ठीक है, हमारे नोज में है ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स, ठीक है। ये सब ब्रेन को मैसेज देते हैं कि ये केमिकल आ गया है, ठीक है, ये कुछ हो गया है। उसके बाद आगे ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और फिर मैसेज तैयार करके मोटर नर्व फाइबर्स के थ्रू इफेक्टर्स के पास भेज देता है। Is it okay? So these are the two type of nerve fibers. Next हम आ जाते हैं, कर दूं बेटा ये रख, लिख लिया सबने? हाँ, एक Yes. सेकंड। लिख लो लिख लो। Done, ma'am. Done. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा difference in nerve fibers and nerves. So what is a nerve? Nerve is a bundle of many nerve fibers. बहुत सारे नर्व फाइबर्स जो एक ही ऑर्गन को सप्लाई कर रही है। जैसे पैसेंजर्स है, पैसेंजर्स ने एक ही जगह जाना है तो वो कहते हैं हम एक ही बस में बैठ जाए, ठीक है। दैट इज, वो बस क्या है? एक नर्व है, और जो पैसेंजर्स है वो है नर्व फाइबर्स। इसी तरह से अगर किसी बहुत सारे नर्व फाइबर्स ने एक ही जगह पे अपना मैसेज भेजना है तो वो सब एक बंडल बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए नर्व, ठीक है। सो दिस इज अ नर्व, इट कंसिस्ट्स ऑफ many nerve fibers. अगर ये एक एक है तो हम ये दिखा रहे हैं कि ये एक एक जो है these are nerve fibers. अगर हम इसका एक सेक्शन काटते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? इस तरह का, जैसे हम कुकम्बर का सेक्शन काटते हैं ना, स्लाइस काटते हैं, हमने एक स्लाइस काटा तो हमने ऐसा सर्कुलर सा स्ट्रक्चर देखा। फिर हमने कुछ हाई पावर लिया माइक्रोस्कोप का, उसके हमने अंदर देखा कि ये बहुत सारे बंडल्स हैं। एक नर्व में एक बंडल नहीं होता है, बहुत सारे बंडल्स होते हैं। इस बंडल के अंदर क्या है? नर्व फाइबर्स। ये है नर्व फाइबर। अगर आप ये देखेंगे, व्हाट इज दिस? ये है एंडोन्यूरिया, ये है नर्व फाइबर, दिस इज पेरिन्यूरियम,
This is perineurium around one bundle. This is vesicle or bundle. And all these bundles are surrounded by epineuria. This is called as epineuria. So each nerve, it is covered by epineuria. जल्दी से करो फटाफट. मैम जो ये वे में जैसे काट के जो उसका व्यू है, इसको क्या कौन सा व्यू बोलते हैं? This is called as transverse view, transverse section. ठीक है. So complete nerve is surrounded by epineuria. और इसमें सारे बंडल्स हैं. मैम ये जैसे सीधा काटा हुआ, मैम टेढ़े काटने को क्या बोलते हैं? जैसे ओब्लीक सेक्शन कह देते हैं उसको, है ना. बट ये जो है ऐसे करके ही हम काटते हैं. तो दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन. और अगर हम देखो, अगर हम ऐसे करके ऐसे छोटा सा पतली सी स्लाइस काटेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन. अगर ऐसे सेक्शन काटेंगे, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन. ठीक है. बट इसमें हम ट्रांसवर्स सेक्शन ही देंगे. ओके. यस मैम. Yes. हाँ जी बेटा. Then type of nerves. Ma'am, please just 2 minutes. हाँ कर लो. Types of nerves. अगर जितने भी नर्व फाइबर्स है वो सब सेंसरी है, देन इट इज ए सेंसरी नर्व. अगर सारे नर्व फाइबर्स मोटर है तो मोटर नर्व. बट कुछ नर्व्स ऐसी होती है जिसमें कुछ फाइबर्स सेंसरी है और कुछ फाइबर्स मोटर है. सो दैट आर कॉल्ड एज मिक्स्ड नर्व्स. लिख लो. सेंसरी नर्व्स, the nerves which have all sensory nerve fibers, which have all sensory nerve fibers. उसके बाद है मोटर नर्व्स, which have all motor nerve fibers. और उसके बाद है मिक्स्ड नर्व्स, the nerves in which some fibers are sensory and some are motor. Some fibers are sensory nerves and some fibers are motor nerve fibers. Some are sensory nerve fibers and some are motor nerve fibers. ठीक है जी. So these are the types of nerve. Next हम आ जाते हैं बेटा types of neurons. Nerves नहीं, अंडरलाइन कर लेना. Type of neurons based on number of processors.
तो इसमें सबसे पहले आ जाता है ए पोलर, नो प्रोसेस, कोई एक्सॉन नहीं है, कोई डेंड्राइट नहीं है। इस तरह के न्यूरॉन्स हैं, एग्जाम्पल है हाइड्रा। नेक्स्ट इज यूनिपोलर न्यूरॉन्स, has only axon, no dendrite. Present in the early embryos. Present in the early embryos of vertebrates. Vertebrates जिसमें बैकबोन होती है। Next है bipolar. Has one dendrite and one axon. Has one dendrite and one axon. For example, photoreceptors in the eye. Photoreceptors in the eye. फोटोरिसेप्टर In the eye. eye, आंखों में। Multipolar neurons. Which has many dendrites. And one axon. Which has many dendrites and one axon. Means many processes. Most common neurons in vertebrates. Most common neurons in vertebrates. ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं बेटा, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको थोड़ा सा बताया था, पार्ट्स ऑफ द न्यूरल सिस्टम या नर्वस। अच्छा, पहले एक पॉइंट एक ये कीजिए कि नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स, नॉट सिस्टम बट न्यूरॉन्स फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन, न्यूरॉन सबसे पहले कहां पर आए? न्यूरॉन्स फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन सीलेंट्रेट्स, जिसको हम नाइडेरियंस भी कहते हैं। आपने 9th में पढ़ा होगा, सच एज हाइड्रा। और इसमें हैव सिंपलेस्ट, मैंने अभी आपको बताया, ए पोलर न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स, जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रही है नर्वस सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मोर कॉम्प्लेक्स इन इंसेक्ट्स। एंड नर्वस सिस्टम highly branched
and complex in vertebrates, and most complex in mammals. मैमल्स में आगे चल के, और मैमल्स में भी ह्यूमंस में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। बट सिंपलेस्ट किसमें प्रेजेंट है? सीलेंट्रेट्स में, एंड न्यूरॉन्स एब्सेंट इन सीलेंट्रेट्स में से पहले क्या आ जाता है? पोरीफर्स। याद है आपको थोड़े से ये फाइलम्स? एब्सेंट इन फाइलम पोरीफर, जिसको हम कॉमनली बोल देते हैं स्पॉन्जेस। इसमें न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम एब्सेंट है, कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद है बेटा, अब हमारे पास आ जाता है बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट लिखना कि द साइटोन्स ऑफ मोस्ट ऑफ न्यूरॉन्स आर restricted to central nervous system, means brain and spinal cord. ठीक है। साइटोन पार्ट जो है, जो उसकी एक्सोन्स है या डेंड्राइट्स है, वो हमारी बाकी की बॉडी में ट्रेवल कर रही है। जो साइटोन्स है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ग्रुप ऑफ साइटोन्स in central nervous system is called as nuclei. इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर। बट बायोलॉजी में एक्सेप्शंस बहुत है, ठीक है। इसलिए सम ग्रुप्स, कुछ ही सम ग्रुप्स ऑफ साइटोन्स ऑफ न्यूरॉन्स are present outside central nervous system also, and are called as ganglia, and are called as ganglia, ठीक है। कुछ साइटोन्स जो है वो, कुछ ज्यादातर तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, बट कुछ आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। नेक्स्ट है बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स या नर्व फाइबर्स आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनको बोलते हैं हम नर्व। बट कुछ तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी है। बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स इनसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज ट्रैक्ट। These are called as tracts. Is it okay? Yes. Next point आ जाइए।
cells of nervous tissue. नर्वस टिश्यू में कौन कौन से सेल्स पड़े हुए हैं? एक तो आपको पता है, वन इज न्यूरॉन्स, सेकेंड है ग्लाइल सेल्स और पैकिंग सेल्स, थर्ड है एपेंडाइमा सेल्स एंड फोर्थ है न्यूरोसेक्रेटरी सेल। अगेन मैं बता रही हूँ, नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है? नर्वस टिश्यू का बना हुआ है। नर्वस टिश्यू इन डिफरेंट टाइप के सेल से बने। जो न्यूरॉन्स है, these are the main conducting parts. Neurons are the main conducting parts. Glial cells. Glial cells are packing cells. Glial cells are packing cells which are present in between neurons. बेटा जैसे हम let us say हमारे कांच के ग्लासेस है ना, तो उनको हम पैक करते हैं, तो क्या करते हैं, उनके आसपास हम भूसा सा भर देते हैं ताकि वो आपस में टकराए ना और टूटे ना। इसी तरह से न्यूरॉन्स, ये दो न्यूरॉन्स है, इनके बीच में क्या है, ग्लाइल सेल्स है, ताकि एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन पे ऐसे ना ट्रांसफर करे, सीधी लाइन में ट्रांसफर करे। ठीक है, so glial cells are packing cells which are present in between neurons and they prevent lateral conduction of impulse. Lateral conduction means ऐसे से ऐसे, दो न्यूरॉन का लंबे ऐसे नहीं जाएगी, हमेशा एक ये न्यूरॉन एक ये न्यूरॉन एक ये न्यूरॉन इस तरह से जाएगी, which prevents lateral conduction of impulse. And glial cells are the most numerous cells. Glial cells are the most numerous cells of the. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा. Ma'am, repeat कर दो. Glial cells are packing cells present in between. Present in between neurons. Present in between neurons. They prevent lateral conduction of impulse. They prevent lateral conduction of impulse. These are the most numerous cells. These are the most numerous cells of the nervous tissue. नेक्स्ट है एपेंडाइमा सेल्स. एपेंडाइमा, अच्छा ग्लाइल सेल्स एक और लिख लेना कि some of the glial cells are phagocytic also, PHAGO, phagocytic cells, which kills and digest any foreign microbe entering in the nervous tissue. Entering in the nervous tissue. Next है ependyma cells. Ependyma cells. These are the cuboidal ciliated epithelial cells. These are the cuboidal ciliated
epithelial cells which lines the canals in the central. Canals मैं बताऊंगी next time. Canals, CANALS, canals in the central nervous system. और उसके बाद है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स. These cells secrete hormones. These cells secrete various hormones and chemicals. And Chemicals. ठीक है जी. तो आज हम यहाँ तक करेंगे. नेक्स्ट टाइम मैं आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर बताऊंगी, कैसा है कैसा नहीं है. ठीक है जी. तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछो.